नेचर का एक रूल है कि जो ताकतवर है बेटा वही रूल करेगा। जब हमारा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो आता है हमारी लाइफ में, तो वो क्या करता है लेस रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है। हेलो बच्चों, चलो आपको बताते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। पर बेटा उसको समझने से पहले इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो। ठीक है। आपका जो फ्रेंड है बच्चे, अगर वो किसी दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर ले तो आप ऑटोमेटिकली पीछे रह जाओगे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उसके साथ जो बॉन्ड है वो वीक हो गया, है ना, है बात की नहीं है। यही बेटा केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब हमारा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो आता है हमारी लाइफ में, तो वो क्या करता है लेस रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, समझ गए। यही होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी चीज को अपनी जगह से हटा देना। आइए समझते हैं, आइए बच्चे समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करेगा बेटा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मान लो कभी भूल जाते हो बेटा तो नाम में लिखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसी चीज को अपनी प्लेस से हटा देना, है ना। ठीक है, तो बहुत इजी है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है ना, हमारे नेचर का एक रूल है कि जो ताकतवर है बेटा वही रूल करेगा, है ना। जैसे अगर एक राज्य में एक राजा राज कर रहा है और उसके पड़ोस वाले राज्य का राजा ज्यादा ताकतवर है, तो क्या करता है वहां पे आकर के अपना कब्जा कर लेता है कमजोर वाले पे। ठीक है, कभी देखा है कि कमजोर वाला जाकर के ज्यादा ताकतवर वाले को हटा दे, ऐसा मुश्किल है ना। इसका मतलब जो ताकतवर है बच्चे वो क्या करने वाला है, कमजोर वाले को हटा देने वाला है। यही नेचर का नियम है और यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चे, एग्जाम्पल ले लो। जैसे अगर हम आपका बात करें बेटा जिंक, ठीक है, इसको अगर कॉपर सल्फेट के साथ रखते हैं, ठीक है, तो आपको पता है क्या करेगा। देखो ये ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, ठीक है, कॉपर के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद जिंक सल्फेट बन के बैठ जाएगा और कॉपर को साइडलाइन कर देगा। ठीक है, हो गई डिस्प्लेसमेंट। देखो पहले यहाँ पे जिस जगह पे पहले आपका कॉपर बैठा हुआ था, अब सेम इधर आओ, इसी जगह पे अब कौन आके बैठ गया, जिंक, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, और इजी समझो बच्चे, और इजी एक बात करते हैं। अगर मान लो अपने पास क्या है, पोटेशियम है, इसको हम वाटर के साथ रखते हैं, ठीक है, तो पता है क्या होगा, ये बनने वाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बेचारा हाइड्रोजन बेटा कहीं गरीबों की तरह अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी देखो बच्चे क्या हुआ, ये जो पोटेशियम है ये ज्यादा ताकतवर था, ये फटाक से गया और H2O से एक H को उठा के बाहर कर दिया। ठीक है, और खुद उसकी जगह पे बैठ गया, क्योंकि नेचर का रूल क्या है बेटा, जो ताकतवर है वही राज करेगा। ठीक है, ठीक है, ये दो बात हो गई। और एग्जाम्पल चाहिए, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। मान लो जिंक है आपके पास फिर से, ठीक है, जिंक को अगर HCl के साथ हम देखते हैं, ठीक है, अभी देखो क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, लेकिन जब बेटा ये साथ में आते हैं तो फिर से आपका ये जो जिंक है ज्यादा ताकतवर है, क्या करेगा, फटाक से हाइड्रोजन को उठा के अलग करेगा और खुद बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन बेटा फिर अकेले रह गया। क्यों अकेले रह गया, क्योंकि उसके अंदर ताकत की कमी थी। ठीक है, तो इसने फिर से देखो यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, है कि नहीं। तो बच्चे यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलो है कि नहीं, बहुत इजी है ना। जो ताकतवर है वो कमजोर वाले को रिप्लेस कर देगा, दैट्स इट, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो समझ ही ना आए। अब बच्चे आप देख रहे होंगे कि ये मैंने इक्वेशन लिखी है बैलेंस नहीं है, तो आपका काम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओगे कि बैलेंस करने पे इनको कैसे लिखा जाएगा। ये पूरी बैलेंस इक्वेशन आपको लिख करके देनी है, ओके।